So let me start today's lecture. देखो बेटा, today we'll start with that of shortcut to calculate hybridization. कई तरह के शॉर्टकट मार्केट में हैं हमारे, ठीक। इसमें से एक शॉर्टकट जो सारे यूज करते हैं वो मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। सारे हम कॉमन आदमी नहीं ना, कॉमन वाला काम नहीं करेंगे, अनकॉमन काम करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले शॉर्टकट्स टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का शॉर्टकट क्या होता है। देखो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का पहला शॉर्टकट जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जर्नली यूज होता है, जो आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप यूज करोगे, ठीक, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन या सिग्मा पेयर कैलकुलेशन। सिग्मा पेयर कैलकुलेशन, क्योंकि बेटे आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा था कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, पढ़ा था ये। तो जितने आपके सिग्मा बॉन्ड होंगे या सिग्मा पेयर्स होंगे उतने हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड कैरेक्टर होंगे। उससे हम बड़ी आराम से हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बात करता हूं CH4, ठीक है जी, और मुझसे पूछा जाता है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जरा एक बार बता दो, तो बेटा हमें ये अच्छे से मालूम है कि कार्बन जो होता है उसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और इसका कितने हाइड्रोजन लगे बच्चों, हाइड्रोजन इसके कितने लग गए, 4। सो हाउ मेनी सिग्मा पेयर्स आर देयर इन ऑल, देयर आर 1 2 3 and 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स, hence hybridization is 4 characters, that is sp3। सिंपल और नॉट। से मेरे पास अमोनिया है, अमोनिया में मुझे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन कही है, तो जब नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन आप निकालते हो, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बोलो कितने होंगे, 5। 1 2 3 4 and 5, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। और हाइड्रोजन कितने जुड़े बेटा इसके साथ, 3। सो 1 2 3, गॉट इट। नाउ हाउ मेनी सिग्मा पेयर्स आर देयर, there is 1 2 3 and a lone pair is equivalent to a sigma bond or a sigma pair. Lone pair is also called as to be sigma pair. तो यहां पे एक और सिग्मा पेयर हो गया, ठीक। तो टोटल कितने सिग्मा पेयर हो गए, 4 पेयर होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, 1s 3p, हाइब्रिडाइजेशन अगेन कम्स आउट टू बी sp3। वेरी सिंपल। से मेरे को वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। अब ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन में हमें देखना है कितने सिग्मा पेयर्स हमारे पास होंगे। देखो बेटा, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बोलो कितने होंगे, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 and 6 इलेक्ट्रॉन्स, गॉट इट। और अब हमारे पास कितने बॉन्ड बने हैं, 1 2, तो 2 हाइड्रोजन का बॉन्ड बने हैं। हाउ मेनी सिग्मा पेयर्स आर देयर, 1 2 3 and 4, बिकॉज लोन पेयर इज इक्विवेलेंट टू अ सिग्मा पेयर। सो ऑब्वियसली यहां पे कितने हो गए, 4 हो गए। 4 होने की वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आई, sp3 आई। सर क्या इसमें हमेशा sp3 ही आती है, ऐसा नहीं है बेटा। देखो बेटा, मान लो एक मॉलिक्यूल हमें दिया SOCl2, बोला इसमें सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। क्या बताओ, सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। कैसे बताओगे सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन, सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बोलो कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है बच्चे। अब इसमें 2 क्लोरीन और 1 ऑक्सीजन लगा है। ऑक्सीजन हमेशा कितने से जुड़ता है, डबल बॉन्ड से। तो बेटा एक ऑक्सीजन को हमने डबल बॉन्ड से जोड़ा, और क्लोरीन हमेशा किससे जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड से। हाउ मेनी सिग्मा पेयर्स आर देयर, 1 2 3 and 4, देयर आर 4 सिग्मा पेयर्स इन ऑल। पाई बॉन्ड नहीं गिना हमने, क्या गिने, सिग्मा पेयर्स। तो 4 हुए, तो 4 का मतलब क्या होगा, sp3। यहां पे भी sp3 आ रहा है, बोलो क्लियर। जैसे प्यारे बच्चों, कल को आप मेरे से पूछते हैं कि सल्फेट में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अब सल्फेट में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है बेटा, नेगेटिव चार्ज किस पे होगा, ऑक्सीजन पे कि सल्फर पे, ऑक्सीजन पे। क्या दोनों नेगेटिव एक ऑक्सीजन पे होंगे, 2 ऑक्सीजन पे होंगे। तो हमें पता है कि सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। तो 1 2 3 4 5 and 6। 2 ऑक्सीजन नेगेटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव जॉइंस विद सिंगल बॉन्ड, सो 1 ऑक्सीजन नेगेटिव, अनदर ऑक्सीजन नेगेटिव, and 2 proper oxygens will join with double bonds. So this is double bond and this is another double bond. So how many sigma pairs in all are there, there are 1 2 3 4. So what is the hybridization over there,
sp3। एम आई क्लियर और नॉट? तो सिग्मा पेयर कैलकुलेट करने हैं, ठीक। जैसे एक आधा एग्जांपल और लेते हैं। मान लो आपको कल को मैं बोलता हूं कार्बोनेट में आप बताओ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है। बोलो बेटा नेगेटिव चार्ज कहां पे आएगा, ऑक्सीजन पे कि कार्बन पे? ऑक्सीजन पे। दोनों नेगेटिव क्या, एक ही ऑक्सीजन पे, अलग अलग पे, यानी दो ऑक्सीजन पे, वन नेगेटिव और एक ऑक्सीजन नॉर्मल। कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बोलो 4, 1 2 3 एंड 4। और ऑक्सीजन एक नॉर्मल ऑक्सीजन ज्वाइंस विद, and there are two oxides, O negative. Now how many sigma pairs in all are there? There are 3, 1 2 3. So hybridization must be sp2। मजा आया, एक नई चीज आई है ना भाई, आई ना। इसी तरह से मान लो आपको बोल दिया XeO2F2, कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Xe, कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Xe। बेटा Xe जो है जीनोन, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर? Now we have 2 oxygen and 2 fluorine. Fluorine joins with single bond. So one fluorine joins like this, another joins like this, and oxygen joins with double bond. So there is a 2 oxygen over here, 2 oxygen over here. And how many sigma pairs in all are there? 1 2 3 4 and 5. There are 5 pairs. 5 pairs की हाइब्रिडाइजेशन, एक S 3 P 1 D। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp3d। बोलो क्लियर हुआ? समझ में आया कैसे देखते सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन से? ठीक। तो सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन से कैसे देखते हैं, बहुत इजी है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली इसका यूज किया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, बेटा ध्यान देंगे प्लीज, समझ में आ जाएगा। आपको बोला CH ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक, सिंगल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक, सिंगल बॉन्ड CH2 डबल CH रादर, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH और CH3। बोला सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बता दो इसमें, जितने भी कार्बन है उन सब की हाइब्रिडाइजेशन बता दो इसमें। देखो बेटा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज ऑलवेज sp हाइब्रिडाइज्ड। क्यों? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन अगर इसमें देखते तो हम ऐसे बनाते इस मॉलिक्यूल को, क्यों जी? इसको ऐसे बनाते अपन लोग, इसको ऐसे बना देते, क्यों जी? सही बना रहा हूं, गलत तो नहीं कर रहा हूं कहीं पर? क्या ये मॉलिक्यूल ऐसा दिख रहा है तुम लोगों को? अब इसमें देखना हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। सो देयर इज 1 and 2। तो ये वाला कार्बन कैसा हो गया? sp। अगर इस कार्बन में देखेंगे 1 और 2, तो ये वाला कार्बन भी क्या हो गया? यानी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज ऑलवेज sp हाइब्रिडाइज्ड। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज ऑलवेज sp हाइब्रिडाइज्ड। बोलो क्लियर? व्हेन यू टॉक अबाउट दिस कार्बन, यहां पे 1 2 3 4, ठीक, कितने हो गए? ये sp3, यानी सिंगल बॉन्डेड कार्बन इज ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सिंगल बॉन्डेड कार्बन इज ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो यहां पे कितने सिग्मा बॉन्ड आए बेटा? 1 2 and 3। सो देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स। सो डबल बॉन्डेड कार्बन इज ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। डबल बॉन्डेड कार्बन इज ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सिमिलरली दिस इज डबल बॉन्ड तो sp2, दिस इज डबल बॉन्ड एंड sp2। पर अगर इस कार्बन को देखें जिसमें दोनों साइड डबल बॉन्ड है, तो 1 2 दो ही कैरेक्टर हुए, तो ये क्या होगा? sp। यानी अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन है हमेशा sp3, डबल बॉन्डेड है हमेशा sp2, ट्रिपल बॉन्ड है तो हमेशा sp। अगर दोनों साइड हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है तो भी sp। तो अब फटाफट से बता दो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp2 डबल बॉन्डेड है ना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp3। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आएगी? पिछली भी चले गई? चलो अच्छी बात है, पिछली चले जानी चाहिए। अगला है CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक, दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बोलनी है। ये सिंगल बॉन्डेड है, 3 H तभी लगे होंगे कि खोल करके बनाऊं?
ऐसे बन जाएगा ना, तो ये कैसा होगा, और ये डबल बॉन्डेड है। क्लियर हो गया, समझ तो नहीं आ रहा है? ओके, अगली बात, अगर मैंने आपको ऐसे बोल दिया होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, अभी बोलता जितने भी कार्बन है हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो क्या होता, sp3 sp2 sp2 sp, बोलो क्लियर? तो ऐसे सिंगल सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत हेल्प मिलती है हमारे को। ठीक, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन हमेशा कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। सिंगल बॉन्डेड कार्बन कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कैसा होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। अगर दोनों साइड डबल बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। हाँ जी बोलो। बिल्कुल कर सकते, शेप तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी तो शेप क्यों नहीं होगी? अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो उससे शेप तो निकलेगी निकलेगी, हाइब्रिडाइजेशन का नाम ही वैसे दिया जाता है। जो भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा उसकी शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। जो भी आपका sp2 होगा उसकी शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। जो भी आपका sp हाइब्रिडाइज होगा उसकी शेप कैसी होगी, लीनियर होगी। तो क्यों नहीं करेंगे प्रिडिक्ट अपन? ठीक, पर बेटो कुछ चीजें जो अभी तुमने पढ़ी नहीं है, कुछ चीजें जो अभी तुमने पढ़ी नहीं है, बट वो ना पहले ही पूछ डालते हैं। ठीक, तो मैं पहले तुम्हें प्रिपेयर कर देता हूं। ये वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाली चीज है, बट फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया में दे दूंगा। बिटिया समझ में आ रहा है ना? घबराहट सी लगती तेरे चेहरे पे मेरे को। मान लो एक ये है, ठीक है जी, मान लो, मानने में कुछ जाता नहीं है, एक ये है, और फिर ऐसा भी मान लो कि एक ये है। अब तीनों में बेटा नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन पूछी है। तीनों में किसकी? नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन पूछी है। बेटा जब हम ऐसे लाइनें बनाते हैं ना, इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसमें ना हम हाइड्रोजन शो नहीं किया करते, इसमें हम हाइड्रोजन शो नहीं किया करते। जैसे नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है बेटा, 2 बने हुए हैं, तो इसका मतलब तीसरा बॉन्ड किसका होगा? हाइड्रोजन का। वो हमने शो नहीं किया है यहां पर, वो अपने आप देखना है आपने। तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है कि इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा है और एक क्या है, लोन पेयर है। 5 बॉन्ड तो कभी नहीं बनाता ये। ठीक, अब इधर कितने बॉन्ड बना रहा है भाई नाइट्रोजन? 1 2 2 बना रहा है ना भाई, 2 बना रहा है, तो तीसरा क्या होगा इसमें? हाइड्रोजन। अंडरस्टूड? अब बोलो क्या इसमें हाइड्रोजन लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन इसमें शो नहीं करेंगे। तो सर ने फिर भी बाहर निकाल के दिखा दिए ताकि आपको दिक्कत ना रहे। यहां पे 2 नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा था, तो तीसरा कौन सा होगा? हाइड्रोजन का। अगर कोई और चीज का होता तो हम शो करते, अगर नहीं शो कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हम शो नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब यह उसमें एच लगा है। जैसे मान लो अगर मैं एक और चीज बना लेता हूं, पता नहीं क्यों मन में इतनी सारी चीजें आ रही है। अब इस नाइट्रोजन के साथ क्या मैं एच जोड़ता? बोलो क्या जोड़ता है? एच नहीं जोड़ता। क्यों? यहां पे कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 3। तो भैया यहां पे लोन पेयर तो जरूर होता पर एच नहीं होता। समझ में आया यहां पे एच कैसे देखा जाता है? अब इसमें सभी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन हमारे से पूछी है। ठीक बेटा, पेन छोड़ के पहले समझने का, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक, देखो यहां पे 1 2 3 4 4 सिग्मा पेयर हुए, 4 सिग्मा पेयर हुए, तो यहां नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। यहां नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। यहां आ जाओ, अब इधर ध्यान से सुनना, ये चीज पढ़ी नहीं है आज तक, तो इधर बहुत ध्यान से सुनना। यहां पे लोन पेयर तो है, पर अगर लोन पेयर डबल बॉन्ड की ऑल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं, लोन पेयर डबल बॉन्ड की ऑल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं, तो वो रिजोनेंस में होते हैं। वो क्या होते हैं? रिजोनेंस में होते हैं। उनमें एक फिनोमिना होता है रिजोनेंस, और रिजोनेंस में जाने वाले जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिग्मा नहीं होते, वो पाई होते हैं। यानी अब ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर अब सिग्मा नहीं है, ये क्या है? ये पाई है। क्यों पाई है?
क्योंकि ये डबल बॉन्ड का भाई है। डबल बॉन्ड के आगे ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। अगर ऐसा कभी भी होगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, तो क्या होगा? पाई होगा। और पाई को नहीं गिनेंगे ना। तो अब इसमें हमने सिग्मा गिनने थे, कितने सिग्मा हुए? 1 2 एंड 3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? क्योंकि इसका लोन पेयर सिग्मा नहीं है, इसका लोन पेयर पाई है। कब होता है बेटा पाई? जब डबल बॉन्ड की ऑल्टरनेट पोजीशन पे हमारे पास कोई डबल बॉन्ड लगता है तो वो पाई होता है। तो पाई को हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट नहीं करते हैं। अभी यहां आ जाओ बेटे, यहां लोन पेयर तो है, और देखा जाए तो वो लोन पेयर जो है वो डबल बॉन्ड की ऑल्टरनेट पोजीशन पे है ना। पर अब तीसरी बात समझना, अगर किसी एटम के साथ जुड़ा हुआ पाई बॉन्ड ऑलरेडी रिजोनेंस में हो, रिजोनेंस में यानी वो किसी दूसरे डबल बॉन्ड की ऑल्टरनेशन पे हो, तो उसके साथ जुड़ा हुआ लोन पेयर कभी रिजोनेंस का पार्ट नहीं होता। मेरी बात समझना ध्यान से। यहां पे जो लोन पेयर था दैट वाज ऑल्टरनेट टू दिस पाई बॉन्ड, दैट वाज ऑल्टरनेट टू दिस पाई बॉन्ड। सो ये पाई पेयर था। यहां पे लोन पेयर तो है और ऑल्टरनेट टू डबल बॉन्ड है, बट इसका जो डबल बॉन्ड इसका जुड़ा है वो डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के ऑल्टरनेट पे है कि नहीं? यानी इसमें रिजोनेंस होगी। रिजोनेंस का मतलब होता है यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ऐसे रिजोनेंस होती है। तो ये दो डबल बॉन्ड कहां पे है? ऑल्टरनेट पोजीशन पे है ना। अगर इसका डबल बॉन्ड इस एटम के साथ जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड रिजोनेंस में है तो ये रिजोनेंस में नहीं है, तो इसका लोन पेयर रिजोनेंस में नहीं है। इसका मतलब लोन पेयर सिग्मा है। लोन पेयर क्या है? सिग्मा है। बोलो समझ में आया? तो हमारे पास यहां पे कितने सिग्मा पेयर हो गए? 1 2 3, 3 सिग्मा पेयर हुए, और इसलिए यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2 हो गई। बेटे यहां तो वैसे समझ में आ रहा है 1 2 3 और 4 sp3, पर सर ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ना क्लियर सा नहीं हुआ है ना। थोड़ा सा और क्लियर हो जाता सर, बड़ा मजा आता हमारे को। ठीक, कोई बात नहीं, अपन क्लियर करते इसको। देखो बच्चों, अब अगली बात देखना, इसी को इसको भी लेंगे और एक अगली पॉइंट को भी साथ में कंसीडर करेंगे। अभी क्या मेरे पास एक तो ऐसा है, देखते रहना, ठीक है जी। दूसरा कुछ कुछ ऐसा है, ठीक है। तीसरा इसमें अपन ऐसा करते हैं, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक। इसमें वन पॉजिटिव तो हो गया एक, होगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा, इसको रहने देते हैं, ये समझ लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं इसमें देखूं, इसमें मेरे पास एक, कितने सिग्मा पेयर हो गए बेटा? 1 2 3 और 4, ठीक है जी। तो इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो गई? sp3, बट यहां लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। डबल बॉन्ड की ऑल्टरनेट पोजीशन पे तो क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। बेटे अगर किसी एटम के ऊपर 2 लोन पेयर होना तो सिर्फ एक कॉन्जुगेशन का पार्ट हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। दोनों दोनों नहीं हो सकते, सिर्फ एक रीजोनेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, दूसरा नहीं करेगा। जैसे में 2 पेयर थे ना बेटा, 2 में से ये डबल बॉन्ड की रिजोनेंस में है, हमने बोला कॉन्जुगेशन में है। क्या है? कॉन्जुगेशन में है। तो बेटा एक पेयर तो पाई और दूसरा जो उसका भाई वो क्या होगा? सिग्मा। यानी एक एटम के अगर 2 लोन पेयर हैं, एक कॉन्जुगेशन का पार्ट हो सकता है, दूसरा कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं हो सकता। इसलिए प्यारे बच्चों,
यहां पे सिग्मा पेयर कितने हो गए, 1 2 और 3। तो इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी हुई, sp2 हुई। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आया, एनी डाउट्स? चलो 1 2 और करते हैं ताकि डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। मान लो, मानने में कुछ जाता नहीं और वैसे हमें कुछ आता नहीं। एक ये है, एक ये है, ठीक है जी, क्लियर। अब आपने बताना है इसमें ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। क्या बताना है, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। बेटे यहां पे ऑक्सीजन के आसपास के सिग्मा पेयर देखने हैं, कितने सिग्मा पेयर है, 1 2 3 4, 4 हो गए। तो 4 का मतलब इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बोलो जरा, ठीक है। नाउ इसमें देखो, इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, क्या ये कॉन्जुगेशन में है? कॉन्जुगेशन ऐसे ही बताया गया था ना भाई, कैसे बताया गया था कॉन्जुगेशन? डबल बॉन्ड के ऑल्टरनेट पोजीशन पे अगर लोन पेयर हो, डबल बॉन्ड की ऑल्टरनेट पोजीशन पे अगर लोन पेयर हो। यहां डबल बॉन्ड की ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, पर कितने डबल बॉन्ड, कितने लोन पेयर हैं, 2। उसमें से कॉन्जुगेशन में कितना जाएगा, 1। तो 1 बन जाएगा पाई और दूसरा सिग्मा। तो अब बोलो कितने सिग्मा पेयर हो गए यहां पे, बोलो 1 2 3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। बोलो समझ में आया? ये कहानी आगे समझ में आएगी जब ऑर्गेनिक अपन करेंगे ना, तो ये अच्छे से समझ में आएगी। फिलहाल हाँ जी, हाँ तो वो इसके साथ नहीं है ना। अगर इसके साथ जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होता तो वो कॉन्जुगेशन का पार्ट लोन पेयर नहीं माना जाता। देख फर्क देख, बहुत अच्छी बात है, आपने इसको जज करने की कोशिश की। आप इधर देखो, यहां पे जिस एटम के ऊपर लोन पेयर है वही एटम डबल बॉन्डेड है और उसका डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे यानी कॉन्जुगेशन में है। अगर इसका डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है। समझ में आई? इसलिए ये सिग्मा है। जबकि यहां पे डबल बॉन्ड जो है वो इसकी लोन पेयर की कॉन्जुगेशन में है ना भाई। इसके साथ तो जुड़ा लोन पेयर नहीं है ना, इसके साथ जुड़ा हुआ पाई बॉन्ड तो नहीं है। सो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, ये कॉन्जुगेशन का पार्ट है। तो जो कॉन्जुगेशन का पार्ट होता है वो पाई होता है। और जब किसी एटम के साथ जुड़ा हुआ पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो तो उसके ऊपर पड़ा हुआ लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं होता है। अभी बोल क्लियर हो गया? सभी बच्चों को क्लियर हो गया? एनी डाउट्स? हाँ जी बेटे, रेजोनेंस तो अभी बहुत दूर की बात है बेटा, ठीक। रेजोनेंस बहुत लंबा चौड़ा फिनोमिना है। हालांकि यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में ना छोटा सा ग्लिम्स दे देते रेजोनेंस का, लेकिन वो कोई फायदेमंद नहीं। रेजोनेंस आपको ऑर्गेनिक में करवाऊंगा तसल्ली से, ठीक। अभी इसमें टेंशन नहीं लेने का। और ऐसे मॉलिक्यूल सिर्फ इसलिए बता दिए कि कल को अगर बाई चांस में टेस्ट में पूछ लूं, मेरा पता नहीं होता ना, ठीक। बाकी तो ये तो पता ही आपको, केमिस्ट्री जो होती है वो एक डेवलपमेंट है, तो ये धीरे 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 चीजें अपने आप आती हैं, ठीक। ये सिग्मा पेयर कैलकुलेशन समझ में आया तुम्हें? कैन यू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनीथिंग विद द सिग्मा पेयर्स? बट इट इज डिफिकल्ट टू हैव हाइब्रिडाइजेशन by this method in a complex molecule like H2SO4 में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन. So it will be a difficult task to do, isn't it? तो ऐसे में ये ऑर्गेनिक तक रहने देते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ऐसे देखा करेंगे। एक शॉर्टकट आपको मैं लिखाता हूं और जिससे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी होती है। देखो बेटा, आपके आसपास लोग बताएंगे एक फॉर्मूला हाफ VMCA, क्या हाफ VMCA, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट कैटायन, ऐसे करके बता देंगे, ठीक। अपने को वो करना ही नहीं, मैंने बोला कॉमन चीज तो अपन करते ही नहीं, ठीक। आपको एक ऐसा फॉर्मूला लिखवाऊंगा जिसकी कोई आपको ढूंढना भी नहीं, कभी याद भी नहीं रखना, फिर भी याद रहेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स कभी भूलता नहीं। क्या मैथमेटिक्स भूलता है? क्या 2 × 2 4 भूलते हो? अगर भूलते हो बेशर्म हो, ठीक। तो ऐसे ही मैथमेटिकल सा एक फॉर्मूला दूंगा जिससे आपको कभी कुछ भूलना ही नहीं पड़ेगा, इजी होगा। ये सुनने में लंबा लगेगा पर जब कैलकुलेट करने लगोगे ना, यूं होगा। इसको पार्ट्स में लिखेंगे। चलिए
दूसरा मेथड देखते हैं, इसको बोलते हैं स्टीरिक नंबर मेथड। क्या? स्टीरिक नंबर मेथड। स्टीरिक नंबर मेथड। देखो बेटा, इसमें जो लिखवाऊंगा लिखते जाना। पॉइंट 1, पहला पॉइंट 1, कैलकुलेट ऑल वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेट ऑल वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन्स। Calculate all valence shell electrons. If they are 8 or less than 8, if they are 8 or less than 8, divided by 2. सोया हुआ था क्या? Calculate all valence shell electrons. Calculate all valence shell electrons. If they are 8 or less than 8, if they are 8 or less than 8, divided by 2, and get the result as capital Q plus capital R. Get the result as capital Q plus capital R, where Q is quotient, R is remainder. Where Q is quotient and R is remainder. Q quotient है, R remainder है। जैसे अब देखना, पहला पार्ट, हमारे पास मान लो मीथेन में कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन बोले, ठीक। अब मीथेन के वैलेंस शेल, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 1। हाइड्रोजन कितने लगे? 4। टोटल मिला के कितने हो गए? 8। मैंने बोला इफ दे आर 8 और लेस देन 8, डिवाइडेड बाय 2। 2 4s आर 8, रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो क्वोशिएंट 4, रिमाइंडर 0, नेट करैक्टर 4। तो 4 करैक्टर क्या लिखेंगे? sp3। बोलो क्लियर हो गया? नहीं हुआ कोई बात नहीं। ये देखो नमोनिया, ठीक। अब इसमें क्या है? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में बोलो इलेक्ट्रॉन 5, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में बोलो 1 इंटू कितने हाइड्रोजन? 3। टोटल कितने हुए? 8। 8 को कितने से डिवाइड करना होगा? 2 से। तो 2 4 बन गया, रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो कितना हो गया? 4 करैक्टर हो गए। 4 करैक्टर क्या लिखोगे? sp3। बोलो क्लियर? ठीक। देखो फिर, अगर मान लो मेरे पास है NH4 पॉजिटिव, नाइट्रोजन की बोली हाइब्रिडाइजेशन, NH4 पॉजिटिव। बोलो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने? 1। कितने हाइड्रोजन लगे? 4। और +1 का मतलब 1 चला गया। +1 का मतलब 1 चला गया यानी -1। तो 5 + 4 - 1 कितने हुए? 8। 8 को कितने से डिवाइड करना है? 2 से। 2 4s आर 8, रिमाइंडर कितना बचा? टोटल करैक्टर कितने आए? 4 करैक्टर क्या लिखेंगे? बोलो समझ में आया? तो पहला पार्ट तो ये है कि आपने सारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिए। इफ दे आर 8 और लेस देन 8, डिवाइडेड बाय 2 एंड गेट द रिजल्ट एज क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जितना नंबर आएगा उतने करैक्टर लिखने का, ठीक। पॉइंट 2 लिखो। पॉइंट 2, ये पॉइंट 1 था भाई। पॉइंट 2 लिखो। इफ दे आर मोर देन 8, मान लो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 8 हो गए। If they are more than 8, divided by 8. If they are more than 8, divided by 8. अगर 8 से ज्यादा हो गए तो 8 से डिवाइड कर देना। And get the result as Q plus R. And get the result as Q plus R. देखो फिर, मान लो जी हमें बोला BCl3, बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन निकालने को बोला। बोलो भाई बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने? 7 इंटू 3। टोटल मिला के कितने हो गए? 24। 8 से ज्यादा है, कितने से डिवाइड करूंगा? 8। 8 यहां पे क्या आएगा? 3। रिमाइंडर कितना? 0। टोटल करैक्टर 3 करैक्टर, तो क्या लिखोगे? sp2। बोलो समझ में आई? मान लो जी H2SO4 में
सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का। ठीक है जी, हाइड्रोजन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 1, लगे कितने हाइड्रोजन 2, सल्फर के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन के कितने 6 इनटू टोटल ऑक्सीजन तो कितना हुआ 424, 32 हो गए भाई। 32 कितने से डिवाइड करोगे तो 8 चौके 32, रिमाइंडर कितना बचा 0, तो टोटल कैरेक्टर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। बोलो समझ में आया जी। H3PO4 में आपको फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन बोली है, ठीक, बोला 1 into 3 प्लस फास्फोरस में 5, ऑक्सीजन में 6 into 4 कितना हो गया भाई 32 हो गया। फिर से 32 डिवाइडेड बाय क्या आया प्लस रिमाइंडर 4, टोटल कैरेक्टर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, PCl5 फास्फोरस के वैलेंशियल में बोलो 5, क्लोरीन के वैलेंशियल में 7 into 5, 35 plus 5 40, 40 डिवाइडेड बाय 8 5, रिमाइंडर 0, करेक्टर 5, 5 करेक्टर क्या क्या लिखोगे, एक S 3 P 1 D sp3D। बोलो समझ में आया। बोलो कार्बोनेट, ठीक, कार्बोनेट में कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो 4 प्लस ऑक्सीजन के बोलो 6 into 3, -2 का मतलब 2 आ गए, -2 का मतलब 2 आ गए, मतलब +2 है ना। अगर यहां माइनस लिखा तो यहां प्लस, यहां प्लस लिखा होता तो यहां। अब यहां पे 18 और 2 20 और 4 24 डिवाइडेड बाय 8 3 जार, तो हाइब्रिडाइजेशन बोलो समझ में आया कि पिछला भी चला गया, आ गया समझ में। ये दूसरा पार्ट था, अब एक तीसरा पार्ट भी लिख लो, ठीक, और फिर इसको जब मर्जी यूज करो। लिखो रिमाइंडर, अभी तक रिमाइंडर की कहानी नहीं आई थी ना। रिमाइंडर शुड बी 1 ओनली, रिमाइंडर शुड बी 1 ओनली। If it is more than 1, if it is more than 1, divide it also by 2, divide it also by 2 and get the result as capital Q capital R by 2 plus small r। यानी क्वोशंट तो आया ही आया, अगर रिमाइंडर 2 1 से ज्यादा है उसको 2 से डिवाइड किया, अगर उसका कोई रिमाइंडर बचता है वो ऐड कर देंगे, नहीं बचता तो एज इट इज। अब देखो भाई, इधर ध्यान देना सारे प्यारे प्यारे बच्चे। मान लो C2H2 में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पूछ मरे, ठीक है जी। अब कार्बन के वैलेंशियल में बोलो 4, कितने कार्बन लगे 2, हाइड्रोजन के वैलेंशियल में कितने हाइड्रोजन लगे तो 4 into 2 8 प्लस 2 कितने हुए 10, 10 8 से ज्यादा है तो डिवाइड कितने से करोगे 8 1, और रिमाइंडर कितना बचा 2। रिमाइंडर मैंने बोला 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो उसको भी 2 से डिवाइड, तो ये कट गया 1, आगे रिमाइंडर बचा क्या, करेक्टर आया 1 + 1 + 0, कितने करेक्टर 2, 2 करेक्टर हाइब्रिडाइजेशन sp। बोलो समझ में आया सर नहीं आया। H3PO3, ठीक, फास्फोरस की पूछी हाइब्रिडाइजेशन, H में कितने इलेक्ट्रॉन 1 into 3, फास्फोरस में कितने 5, ऑक्सीजन में कितने 6 into 3, टोटल मिला के कितने बने 26, 26 शुड बी डिवाइडेड बाय 8 3 जार 24, बचे कितने 2, रिमाइंडर शुड नॉट बी मोर देन 1, इफ इट इज मोर देन 1 डिवाइडेड बाय 2, कट गया, अगला रिमाइंडर 0, क्या बना 3 + 1 + 0, कितने करेक्टर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3।
ठीक है जी। ClF3 1 पॉजिटिव, ClF3 1 पॉजिटिव है ना जी। तो इसमें देख लो ClF2 1 पॉजिटिव लेते हैं, गड़बड़ी हो जाएगी। ClF3 होता है सिंपली, पॉजिटिव तो 2 वाला होता है। मान लो ClF3 में क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो 7, फ्लोरीन में 7 into 3 टोटल 28 डिवाइडेड बाय 8 3 आर, बचा रिमाइंडर डिवाइडेड बाय, कट गया रिमाइंडर 3 + 2 कितने करेक्टर 5 क्या है हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्लियर। आगे चलो, XeF4 में जीनोन की हाइब्रिडाइजेशन, जीनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, फ्लोरीन में 7 into 7 चौके 28 और 8 36 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 8 4 आर, बचे 4 डिवाइडेड बाय 2, आगे क्या बचा, तो 4 + 2 + 0 कितने करेक्टर हाइब्रिडाइजेशन बोलो, समझ में आता है। दुनिया की किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल पाओगे। हाँ जी, पक्का है, श्योर है। चलो फिर एक और मोर है, ठीक, फॉस्फाइट है ना, इसमें 5, फॉस्फोरस में 5, ऑक्सीजन में 6 इंटू 3, ठीक, -3 का मतलब +3, टोटल कितने हो गए 26 डिवाइडेड बाय 8 3 आर, बचे कितने डिवाइडेड बाय कितना गया 3 + 1 + 0 कितने करेक्टर हाइब्रिडाइजेशन बोलो, दुनिया में किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, क्या मुश्किल है। देखने में सुनने में बड़ा था, सिंपल बात है। टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो, 8 से कम है तो 2 से डिवाइड करना, 8 से ज्यादा है 8 से डिवाइड करना, रिमाइंडर 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा 2 से डिवाइड कर देना, जितना कटेगा ओके बल्ले बल्ले, अगर कोई रिमाइंडर बचता है 1 ही बचेगा ना, ऐड कर देना, खत्म बात। मान लो कल को अपने इलेक्ट्रॉन 27 आते हैं, आए नहीं अभी तक मॉलिक्यूल के, आ जाए तो 27 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 3 आर 24, रिमाइंडर कितना बचा 3 डिवाइडेड बाय 2, फिर 1 रह गया और रिमाइंडर फिर भी क्या बच गया 1, तो 3 + 1 + 1 कितना हो गया। ऐसे केस में हाइब्रिडाइजेशन, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत। हाँ जी बेटा, बेटे F की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती बच्चे, फ्लोरीन में एक ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, याद आया, फ्लोरीन में एक ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, उसमें थोड़ी हाइब्रिडाइजेशन होती है, बोलो क्लियर। तो अब तुम दुनिया में किसी की भी चीज की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, इससे हम सेंट्रल एटम की निकाल सकते हैं। अगर मान लो जैसे बिटिया ने पूछा सर 7 वाले की, बेटा 7 वाले की स्टीरिक नंबर से निकाल लेना, ओ सिग्मा पेयर कैलकुलेशन से निकाल लेना, अगर एक चीज आ गई तो 7 वाले की सिग्मा पेयर कैलकुलेशन से आ जाएगी। अब रही बात इससे शेप प्रिडिक्ट करनी है, क्या प्रिडिक्ट करनी है, शेप प्रिडिक्ट करनी है। देखो भैया वही रहना है, अगर हमारे पास, ध्यान से सुन लेना, sp हाइब्रिडाइजेशन हुई तो शेप क्या होगी लीनियर, sp2 होगी तो sp2 होगी और कोई लोन पेयर नहीं होगा तो ट्राइगोनल प्लेन है। बट अगर sp2 हुई एक लोन पेयर होगा तो बेंट शेप या फिर क्या बोलते हैं एंगुलर, बेंट शेप या फिर क्या बोलते हैं एंगुलर। अगर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो शेप कैसी टेट्राइडल, अगर एक लोन पेयर हुआ पिरामिडल, 2 लोन पेयर हुए बेंट, अरे वही जो वेस्पर थ्योरी में किए थे आप, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर की जगह क्या आ रहा है कैरेक्टर्स, वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर होते थे ना, उसी जगह क्या लिखते थे कैरेक्टर। जैसे प्यारे प्यारे से बच्चों, मैं आपको बोलूं कि मेरे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d 5 कैरेक्टर है ना, तो फिर ज्योमेट्री इसकी कैसी होनी चाहिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बोलो ऐसी होनी चाहिए कि नहीं, ठीक है।
अगर मान लो एक लोन पेयर हुआ विद वन लोन पेयर, बेटा ट्रायगोनल प्लेनर में एक लोन पेयर होता है तो क्या बनता है? सीसॉ। क्या बनता है? सीसॉ। और अगर दो लोन पेयर होते हैं तो क्या बनता है? टी शेप। याद आया कुछ? अगर तीन लोन पेयर हो तो क्या बनता है? लीनियर। ठीक है, यानी सिंपल है यार, वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर लिखते थे, यहां करेक्टर है, और तो कुछ है नहीं। तो चलो चंद चीजों की शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ निकालेंगे, ठीक है जी, ताकि ऐसा न रहे कि हमारे को सर ये नहीं आया था जी, हमें सब कुछ आता था, बस यही नहीं आता था। ठीक, पहले XCF2, XCF4, XCF6, XCOF4, इनकी शेप, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री सारा कुछ क्लियर करेंगे। अगर कोई बॉन्ड एंगल होंगे तो वो भी करेंगे। ठीक, देखो प्यारे बच्चों, पहले तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 8। 7 इंटू 2 कितने हुए? 14 प्लस 8 22 डिवाइडेड बाय 8। 8 2s आर 16, रिमाइंडर कितना बचा? 6 डिवाइडेड बाय कितना आया? 3। आगे रिमाइंडर, तो 2 प्लस 3 प्लस 0 कितना? 5। हाइब्रिडाइजेशन हमें पता चल गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। sp3d का ज्योमेट्री बोलो? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ऐसा ही था ना भाई, बाई पिरामिडल। अब उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं इस मॉलिक्यूल को बनाता हूं, जीनोन में 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 लगे फ्लोरीन। हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर? देयर इज 1 2 3 लोन पेयर। अगर हमारे पास 3 लोन पेयर होते हैं और ज्योमेट्री ऐसी होनी थी ट्रायगोनल प्लेनर, तो 3 लोन पेयर कहां लगाए जाते हैं? इक्विटोरियल पे। तो शेप कैसी रह जाएगी? लीनियर। शेप कैसी रह जाएगी? तो ऐसा रहेगा मॉलिक्यूल, ऐसा ऐसा, एक लोन पेयर यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। ऑब्वियसली बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। बोलो समझ तो नहीं आया? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक्सी में 8, फ्लोरीन में 7 इंटू 4, 7 चौके 28 और 8 36। 36 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 8 दिए, 8 चौके 32, बचे कितने? 4 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आया? 4 प्लस 2 प्लस 0, 6 करेक्टर। क्या हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2। sp3d2 जो होता है, इसकी शेप कैसी, ज्योमेट्री कैसी होती है? ऑक्टाहीड्रल। कैसी होती है? ऑक्टाइडल, है ना भाई? 6 करेक्टर है, 6 करेक्टर की क्या होगी? ऑक्टाइडल। अब देखो भैया, हमारे पास था जीनोन, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। क्या हो गया? तो हमारे पास कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। ऑक्टाइडल में 2 लोन पेयर आ जाए तो क्या बनता है? शेप आ जाएगी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। ठीक, ऐसे करके ये ऑक्टाइडल था। 2 लोन पेयर होंगे तो एक यहां, एक यहां, बाकी एफ यहां, एफ यहां, एफ यहां, एफ यहां, और तू कहां? स्क्वायर प्लेनर। कैसा आ गया? स्क्वायर प्लेनर। बोलो समझ में आती है? XCF6 निकालो हाइब्रिडाइजेशन। वेले बैठे कुछ तो करो, जल्दी निकालो, क्विकली। क्विकली से भी पहले, पहले से भी क्विकली। sp3d3 आई तुम्हारी? 7 करेक्टर निकले थे, बट यहां पे एक्सी के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8,
कितने फ्लोरीन जुड़े इसके साथ? 1 2 3 4 5 6। कितने लोन पेयर? 1 लोन पेयर। अगर आपका ज्योमेट्री देखते इसका, तो ज्योमेट्री क्या होता? पेंटागनल बाई पिरामिडल। बोलो समझ में आता है ये? और पेंटागनल बाई पिरामिडल ऐसे होती है, ठीक है जी। एक लोन पेयर है, लोन पेयर यहां जैसे लगाएंगे तो इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल बोलते कि नहीं? सो दिस गिव्स अस डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल। यहां पे जीनोन लगा दो बीच जैसे में कहीं पर, ठीक, और यहां फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और लिख दो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल। समझ में आई बात? अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो, चलो जल्दी। sp3d मान लू भाई, मान लू तो XC के आसपास 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, फ्लोरीन 4 ऐसे, ठीक। सिग्मा पेयर भी निकालना होता तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आती sp3d2। क्या हाइब्रिडाइजेशन आती? sp3d2। बोलो समझ में आती? अरे उस फॉर्मूला से भी यही आएगी, कुछ और नहीं आएगी। समझ में आया? अगर sp3d2 है, sp3d2 का शेप कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब जीनोन के आसपास कुछ कुछ ऐसे होना चाहिए, बट देयर इज वन लोन पेयर। ऑक्टाहेड्रल में अगर एक लोन पेयर होता है, कहां लगाते हो? एक्सियल में। तो हमारे पास कैसी शेप बन गई? स्क्वायर पिरामिडल शेप हो गई, स्क्वायर पिरामिडल। बोलो समझ में आई कि पिछली भी चले गई भाई? आ गई? अब नहीं तुम्हें बताऊंगा मैं, अब तुम करेंगे, करेंगे कि नहीं? चलो भगवान करे कर लेना। चलो फटाफट से। हाँ जी, वो सेकंड वाला सेम आ गया। लो हो गया अलग। चल कर, अलग करने में तो बादशाह अपन। ऐसे मॉलिक्यूल को ना सीधे सिग्मा पेयर से ही कैलकुलेट कर लिया करो, और नहीं भी करना है तो अपनी, वो तो है ही है। चलो बिल्कुल नहीं बताऊंगा तुम्हारे को मैं। नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे लेंगे, फ्लोरीन पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, फ्लोरीन का ऑक्टेट ही कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी करो, आगे भी बहुत सारा लंबा काम है आज मेरे पास, जिंदगी बहुत लंबी है। हाँ जी आ गया। क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d निकाली? क्या इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल निकाली? किसने नहीं निकाली जरा जोर से बोलना। और शेप, शेप क्या लीनियर निकाली?
है ना जी। तो ऐसे Cl F F लोन पेयर वा, यहां पे भी लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। बोलो क्लियर। अभी आ जाओ यहां पर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकाली, sp3 निकाली, ज्योमेट्री बोलो, टेट्रा हिड्रल निकाली कि नहीं, और फिर शेप, दो लोन पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, कैसे, क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, एक पॉजिटिव से कितने रह गए, 6, तो 1 2 3 4 5 6 और 2 लगे फ्लोरीन, कितने पेयर, 1 2 3 4 पेयर, 4 पेयर हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक, लीनियर शेप। लेकिन शेप कैसी होगी, शेप होगी बेंट, लीनियर स्वा होगी, क्या होगी, बेंट और एंगुलर, ठीक, वी शेप बोल सकते हैं। बोलो क्लियर। इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकाले हो, sp3, ज्योमेट्री, टेट्रा हिड्रल, शेप बोलो, शेप टेट्रा हिड्रल, बिकॉज देयर वाज नो लोन पेयर, लोन पेयर ही नहीं था। यहां तो सिंपल ऐसा था, H, ये भी H, ये भी H, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्डेड H पॉजिटिव। बोलो क्लियर, समझ में आती है। COCl हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो स्ट्रक्चर यानी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, है ना जी। देयर इज नो लोन पेयर, सो शेप अगेन इज ट्राइगोनल प्लेनर, C डबल बॉन्ड O Cl Cl। बोलो क्लियर, समझ में आती है। तो प्यारे बच्चों, शेप एंड ज्योमेट्री कर लोगे यार, पक्का। तो बस जहां पे बेटे हम वेस्पर थ्योरी में नंबर ऑफ पेयर लेते थे ना, उसकी जगह नंबर ऑफ कैरेक्टर समझ लो, वो उसकी जगह नंबर ऑफ कैरेक्टर समझ लो। जैसे 2 पेयर्स की हमारे पास क्या होती थी भाई, लीनियर, तो 2 कैरेक्टर यानी sp की क्या होगी, लीनियर। कुछ और भी दे दो 2-3, बोलो सर पहली बार जिंदगी में मजा आ रहा है, आ ही नहीं रहा। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रेट। चलो लड्डू, फटाफट से हाइब्रिडाइजेशन और इसकी शेप और ज्योमेट्रियां सब कुछ क्लियर कर दो मेरे को। बोलो यार, कुछ तो करो। हो गया क्या, ये sp आया, क्या ये लीनियर आया, क्या ये ऐसा आया, ठीक। आगे sp, ये
क्या ये sp2 आया? क्या ये ज्योमेट्री अलग और शेप अलग आई? ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है ना जी, किंतु शेप एक लोन पेयर है, इसलिए एंगुलर या बेंट या वी शेप। ठीक, ऐसा ऐसा कुछ कुछ। बोलो क्लियर? गलत तो नहीं कर रहे हो? इधर आ जाओ, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें ट्राइगोनल प्लेनर, बोलो समझ में आता है? दिक्कत तो नहीं होती है? तो इसमें ऐसा शेप ज्योमेट्री सेम, क्लियर? यहां पे sp2 है ना जी, फिर से ट्राइगोनल प्लेनर, और फिर उससे NO नेगेटिव डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। नाइट्रोजन को पेंटावेलेंट नहीं शो करते बेटा कभी भी। नाइट्रोजन शुड नॉट बी पेंटावेलेंट, सो वन इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नहीं भी बनाते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डबल भी बना देते मेरी बिला से, उसमें क्या फर्क पड़ता, पर डबल बनाते नहीं आजकल। क्लियर? तो ये अब शेप्स एंड ज्योमेट्रीज बनानी आ गई। ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चों कुछ पता चला, भेजे में कुछ गया कि नहीं? ओके, यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो हाइब्रिडाइजेशन उम्मीद करता हूं पानी की तरह क्लियर हो गई। उससे शेप्स एंड ज्योमेट्रीज आप निकाल सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन अब किसी भी मॉलिक्यूल की निकाल सकते हो। बेटा स्टीरिक नंबर वाला फॉर्मूला लगता है 56 टोटल इलेक्ट्रॉन तक, इतना ही तुम्हारे पास आते हैं। पर सर अगर 57 आ गए, कोई चिंता नहीं करना, हम है ना, ऐसे तो कभी आएगा नहीं, पर उसके बाद 18 से डिवाइड करते होते हैं। ठीक, पर वो तुम्हारे को कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। तुम्हें तो सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिग्मा पेयर कर लेना, और यहां पे ना आए तो स्टीरिक नंबर मेथड कर लेना। हाफ VMCA को पॉकेट में रखो, जरूरत नहीं अपने को। ठीक, लोगों को करने दो, ढूंढने दो मोनोवेलेंट कटायन कहां होता है, मोनोवेलेंट अनायन कहां होता है, अपने को नहीं पता। अपने को सिर्फ ये पता भैया टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करनी है। क्लियर हो गई? और कौन से वाले? सिर्फ वैलेंस, पूरे नहीं कैलकुलेट करने, सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई? आप बोलो सर अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही याद ना हो तो बेटा कुछ नहीं कर सकते, चुनचुने में जाओ, क्योंकि ना तो सिग्मा पेयर लग सकता है तब। ठीक, क्योंकि जब तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही नहीं आते, ना सिग्मा पेयर लग सकता है, ना ये लग सकता है, ना हाफ VMCA, कोई भी फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो भैया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तो अब तक इतने के बड़े हो गए हो कि समझ में आते हैं किसमें कितने होंगे। ठीक, जैसे बोरॉन फैमिली की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। बोरॉन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट? बोल अटल गाएगा इन थाईलैंड, है ना। अगर बोले जी आपके कार्बन फैमिली में कितने? 4। तो कैसे याद करोगे? क्या सीता गीत सुनकर पढ़ेगी, ये एलिमेंट हो जाते हैं। नाइट्रोजन फैमिली के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। ठीक, ऑक्सीजन फैमिली के 6, उससे टेपो। ठीक है जी। उसके बाद हेलोजन फैमिली के कितने हेलोजन फैमिली के? 7। क्या फिर कल बाहर आई आत्मा, और लास्ट में हिमायू ने अकबर को जोर से रुलाया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हीलियम को छोड़ के बाकी सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, हीलियम में 2 बॉन्ड बनाती नहीं। बोलो क्लियर? तो प्यारे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन हमारी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। हालांकि इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं, लेकिन इसका प्रूफ ये है कि इसके अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं, सब कुछ इससे एक्सप्लेन होता है। ठीक, तो बेटा ये अगर हमें आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। ठीक, आगे चलने से पहले कुछ +1 के लिए करवा देना चाहूंगा। ठीक, अगली थ्योरी से पहले कुछ +1 के लिए भी तुम्हें करवा देना चाहूंगा। ये जो पीछे वाले बच्चे बैठे हैं भाई लोग, किट्टी पार्टी बंद कर दोगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, जो पढ़ रहे हैं उनको नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना। कुछ लोग पढ़े बगैर किट्टी पार्टी मना रहे हैं, मत करो ऐसा। ओके, अब देखो बेटा, +1 के लिए ना हमारे को 3 चीजें आती है बेटा। एक तो हमें इथीन, एसिटिलीन, इनकी शेप्स, ज्योमेट्रीज, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब एक्सप्लेन करने को आता है। पहले मीथेन, फिर इथेन, फिर इथीन, और फिर एसिटिलीन। इन 4 मॉलिक्यूल की एक कार्बन डाइऑक्साइड।
इन सब मॉलिक्यूल की शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करने को आती है +1 में। ठीक, देखो जी, मैं मीथेन से शुरू करूंगा। ये सिर्फ तुम्हारा +1 का, इसका कंपटीशन का कोई लेना देना नहीं है। +1 में पूछा जाएगा डिटेल्स में। आपको बोला जी मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन, शेप एटसेट्रा आप डिस्कस कर दो। आप कैसे करोगे? बोलो जी मीथेन में ना एक कार्बन जैसी चीज होती है, और कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2 होती है। तो बोलते हैं जो इनका ग्राउंड स्टेट होता है ना, ग्राउंड स्टेट, उसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और p में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बॉन्ड बनाने की खुशी में एक्साइट हो जाता है। ठीक, एक्साइटेशन में ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप मार देता है, और हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह की रहती है। अब कहना कि इसके अंदर ये आपस में हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं। हाइब्रिडाइज हो करके यहां पे ऐसे एरो के ऊपर लिखना हाइब्रिडाइज, जो मुंह से बोल रहा हूं लिखना भी है, हाइब्रिडाइजेशन। और उससे हमारे पास क्या होगा? 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाते हैं। ये चारों के चारों sp3 होते हैं, ये चारों के चारों sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, और इसके अंदर सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन जो होता है वो इसके ऊपर ओवरलैप करता है, एक हाइड्रोजन यहां अपना इलेक्ट्रॉन डालता है, एक हाइड्रोजन यहां डालता है, एक हाइड्रोजन यहां डालता है, एक हाइड्रोजन यहां डालता है। कहने का मतलब ये है कि ये कार्बन बनाओगे, ये इसका एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, बड़ी टुंडी छोटी टुंडी, याद? ठीक, और यहां पे हमारे पास ये बड़ी टुंडी छोटी टुंडी, बड़ी टुंडी छोटी टुंडी, बड़ी टुंडी छोटी टुंडी। ठीक, ये 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है कार्बन के, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज था। हाइड्रोजन गोल गोल होते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ 1s ही होता है। ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। यहां पे लिख देना भैया H H H H, और यहां पे हमारे पास 2-2 इलेक्ट्रॉन जो कि इन्होंने शेयर कर डाले हैं। ठीक, और उसकी वजह से ऐसे बोल देना कि भाइयों इनकी शेप देख लो, ये शेप थोड़ी सी ऐसे करके हमने बना दी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। ठीक, और इसको ऐसे दिखाने के बाद इक्विवेलेंट टू ऐसे कर देना, कार्बन H H, मोटी वाली लाइन H, याद आया? और डंडी डंडी डंडी, बिल्कुल सही, यहां पर H। ठीक, और बॉन्ड एंगल बड़ा बड़ा लिख देना 109 पॉइंट। ठीक, क्लियर हो गया जी? मीथेन में कैसे हाइब्रिडाइजेशन, कैसे शेप, क्या चीज बनी, समझ में आई कि पिछली भी चले गई? आ गई समझ में, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। आगे चलें। अगला मॉलिक्यूल देखो जो तुमसे पूछा जाएगा, हमें बोलेंगे इथेन के बारे में क्या विचार है तुम्हारा? इथेन, इथेन जो होता है C2H6 होता है। ठीक, यानी कि यहां पर CH3 होता है। ठीक है बच्चों, आपने बोलना है कि इसमें हमारे जो कार्बन होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होते कि नहीं? यहां पे लिख देना कि कार्बन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और वो आप वैसे ही बता सकते हो, पहले ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट करके, है ना? नहीं भी बताना हो तो सीधे 2 कार्बन है, एक कार्बन यहां पे हमने बनाया, उसके ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं जिसमें 1 2 3 4, और इसको ऐसे बना देना है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है जी, एक दूसरा कार्बन भी हमें दर्शन यहां दे रहा है, उसमें भी हमने ऐसे बना लेने हैं। ठीक, यहां पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन बता देनी। अब बताना है कि हमारे पास यहां पर
यहां पर एक तो कार्बन और कार्बन में बॉन्ड बन गया, और बाकी 3 किसके साथ बना? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ठीक है जी, क्लियर? अभी देखो भैया, इसकी शेप कैसी बनानी है वो भी सीख लो। ये कार्बन, बड़ी टुंडी, ठीक ठीक, ये भी ठीक है, तो ये भी तो ठीक होगा। एक कार्बन ये, प्लीज इधर ध्यान देना सारे। दूसरा कार्बन यहीं जैसे बना देना, बोलना एक टुंडी मिली दूसरी टुंडी से। ठीक है जी, ठीक है जी। अब 3-3 हाइड्रोजन बना के दिखा देना, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है जी, और ये बता देना यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 1 2 1 2 1 2, और भी दे दो। बोलो क्लियर? समझ में आया? ऐसे करके हम इसकी शेप बना के दिखा देंगे, और फिर हम ऐसे बना सकते हैं कि सी एच 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 एच, बॉन्ड एंगल वही रहेगा अपने पास। बोलो क्लियर? इथेन का मॉलिक्यूल कैसे बना के दिखाना है, बोलो क्लियर हो गया? बेटे ये पूछते हैं इथेन के मॉलिक्यूलर डायग्राम को बना के दिखाने के लिए, तब बता रहा हूं मैं। ठीक, अगला दोबारा करूं जी? हो गया? अब देखो जी, अगली हमारे को बोला इथीन। इथीन जिसको इथाइलीन भी बोलते हैं प्यार से, C2H4। C2H4 में मतलब ये होगा, ठीक है, कहना इसमें 2 कार्बन है, और जो दोनों कार्बन हैं थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। एक कार्बन जिसकी की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ग्राउंड स्टेट में लिखते तो क्या लिखते? ऐसे शो करते। बॉन्ड बनाने की खुशी में हुआ एक्साइट, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां। ठीक है, अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहां, और यहां पे कितने? 1 2 3। बोलो समझ में आया? ऐसे ही यहां पर हमारे पास एक कार्बन ये था, दूसरा कार्बन ऐसा ही बना देना। पर यहां बोलना कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्डेड है कि नहीं? बोलना कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये sp2, ये sp2। बोलो जी समझ में आया? क्लियर हो गया? यहां पे लिख लेना ये sp2 है और ये भी sp2 है। अब यहां पे एक H का बॉन्ड यहां बना दिया, एक H का बॉन्ड यहां बना दिया, एक H का यहां, एक H का यहां, C और C में यहां बना दिया सिग्मा बॉन्ड। क्या बना दिया? सिग्मा बॉन्ड। तो बेटा ये कौन सा बनेगा? ये बना पाई बॉन्ड। क्या बना? पाई बॉन्ड, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में बना है। पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। प्लीज सारे बच्चे इसके ऑर्बिटल डायग्राम को ध्यान देना। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, पेपर में आएगा, फिर इधर उधर झांकोगे, इधर देख लो। कार्बन अगर sp2 होता है तो कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर, है ना? ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब एक टुंडी दूसरी टुंडी। ट्राइगोनल मतलब ये और ये और ये। ठीक है जी, इधर वाला कार्बन भी ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक,
ये, ठीक है जी, समझ में आया। अब यहां पे बनाना है क्या, हाइड्रोजन। ठीक, अब थोड़ा ध्यान देना बच्चों, अभी क्या है कि हमारे पास एक ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ था, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था भाई, जिसने पाई बॉन्ड बनाया। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट नहीं करता उसकी दोनों टुंडियां होती कि नहीं, ये एक लोब बड़ी एक लोब छोटी है तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी होता है उसकी तो दोनों लोब्स होती हैं। तो ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इसको ऐसे दिखाने का, दोनों लोब्स दिखाने का, ठीक। और बेटा लोग यहां पे आपने इसमें इस तरह से पाई बॉन्ड दिखा देने का, इसको बोलना ये पाई बॉन्ड है, ठीक। और यहां पे सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, और बीच में बोलना ये जो है ना ये सिग्मा बॉन्ड है। बोलो क्लियर। ये मैंने अलग कलर के इसलिए शो किए हैं, समझ में आती है। तो इसका मतलब आप ऐसे शो करोगे, ध्यान से देखना, CH H सिंगल बॉन्ड CH पाई बॉन्ड को ऐसे बना दोगे, दिस इज पाई। बात समझ में आई कि पिछली भी चले गई मेरे भाई, आई समझ में। तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की दोनों आपने क्या दिखाई, लोब्स दिखाई हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। तो ये किसका स्ट्रक्चर था, ये इथीन का स्ट्रक्चर था बच्चों, दिस वाज स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। आगे चलते हैं। हाँ जी, 1 मिनट ले लो भाई। ऑब्वियसली ये दोनों साइड ही हमारे पास ओवरलैप हुआ, पाई बॉन्ड ऐसे नहीं होता ओवरलैप भाई, हेलो, है ना। तो ऊपर नीचे दोनों साइड ही लोब होती तो पाई होती है, पर बॉन्ड एक ही होता है, दो दो नहीं होते हैं। क्लियर जी, चले आगे। अब हमें बोला एसिटिलीन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन, ठीक है जी। एसिटिलीन में अगेन से इसको बोलेंगे एसिटिलीन या इथाइन, या प्यार से बोलना एसिटाइलीन, ठीक। अब एसिटाइलीन में कार्बन ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट में, ये यहां सो एक्साइटेड स्टेट, ठीक, ऐसे। अब यहां कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक। तो एक कार्बन यहां दिखा दो, एक्साइटेड मस्त पूरा, ठीक है जी। और दूसरा कार्बन यहां दिखा दो। बेटा एक बात यहां पे और भी क्लियर कर देता हूं, इन इलेक्ट्रॉन को उल्टा भी दिखा दोगे कोई दर्द नहीं होगा, बल्कि वो बेटर होता है, क्योंकि ऑपोजिट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही पेयर अप करते हैं। तो अगर एक को ऊपर एक को नीचे दिखा दोगे कोई गलत नहीं होगा, बल्कि बेटर ही होगा। समझ में आई बात। अब बोल देना इसमें कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड रहता है, क्या बोलोगे, बोलना एसिटिलीन में कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड रहता है। ये तो हमें पहले से पता है, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक। sp का मतलब एक S एक P, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों यहां लिख देना ये sp है और ये भी sp है। अब एक हाइड्रोजन जो है वो आप यहां पे रब करवा दोगे, एक हाइड्रोजन यहां पे रब करवा दोगे, इसका बॉन्ड आपस में बनाओगे, बोलोगे सिग्मा। अनहाइब्रिडाइज्ड में ऐसे डॉट 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 डॉट,
बोलना पाई और ये उसका भाई, ठीक, यानी 2 पाई। अब इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कृपया इधर ध्यान दें ताकि समझ में आ जाए, फिर मत कहना सर आया नहीं था। अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता तो कैसा होता है, लीनियर, ठीक है जी। और दूसरा ये लीनियर हो गया जी। एक एक H ओवरलैप कर रहा है, एक H, दूसरा भी H, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहां कितने ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है, 2। तो अगर बेटा एक को मैंने यूं शो किया, यहां पे भी ये शो किया, दूसरे को टेढ़ा शो करूंगा, एक्सिस अलग होगी ना उसकी, है ना जी, समझ में आई। ऐसे करके शो कर दिए। देखो जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसकी दोनों लोब्स बनाई है मैंने, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। बोलो क्लियर। ये सीधे वालों को सीधे वालों से ओवरलैप करवा देने का, और टेढ़े लोगों को टेढ़े वालों के साथ, ठीक है जी। तो बोल देना जी ये सिग्मा और ये पाई, ये उसका भाई। अब ये मत बोल देना सर 4 बॉन्ड है जी पाई, अरे ये यहां तो ये होगा, यहां ये होगा, ओवरलैप एक जगह पे होगा ना भाई। ये तो दोनों ओवरलैप शो किए जा रहे हैं, जो ऊपर है वही नीचे वाले ओवरलैप है। बोलो क्लियर। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर समझ में आया, कैसे बनाना है पता चला। अब इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना दोगे, सी सी एच एच, एक पाई बॉन्ड यहां बना लोगे और एक पाई बॉन्ड ऐसे बना के दिखा दोगे, समझ रहे हैं, यानी एक ऊपर नीचे, एक आगे पीछे, समझ रहे हैं, एक ऊपर नीचे, एक आगे पीछे, क्लियर। तो ऐसे करके बना दो, ठीक। तो एसिटिलीन का मॉलिक्यूल बन गया। मेजर तो उनको ये पूछना है तुम्हारे से, ठीक। इसको अपन ऐसे भी शो कर सकते, सी एच एच और यहां पाई। बोलो समझ में आई, क्लियर। तो एसिटिलीन यानी इथाइन का भी समझ में आ गया आपको, उम्मीद करता हूं अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला, हाँ जी, एक क्या 10 मिनट ले लो। बेटे एक ऊपर नीचे बनाया तो एक आगे पीछे बनाया, जैसे भी तू शो कर सकता है थ्री डायमेंशनली। क्या बोल रहा है, कब बोलते एक पैर मान, मैंने कभी नहीं बोला। एक लोब तो सिर्फ तभी बोला अगर हाइब्रिडाइजेशन हो, मैंने कभी नहीं बोला कि एक ही लोब करती है, सिर्फ तब जब हाइब्रिडाइजेशन हो। बना दिया। चलो अगला देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, चू चू करने वाले, सही बात। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, ठीक। तो प्यारे बच्चों इधर ध्यान देंगे, कार्बन की सीधे ही वो ग्राउंड स्टेट बनानी आती है, एक्साइटेड स्टेट बनानी आती है, वो अलग से रख देना, और सीधे मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं। ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट मैंने बनाई, आपने कह देना है कि sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, वो पता ही है ना अपने को, ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। एक ऑक्सीजन ऊपर बना दिया मैंने, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4, 2s2 2p4 है ना भाई। एक ऑक्सीजन नीचे भी बना दिया, 1 2 3 4, ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इधर ध्यान देना सारे बच्चे, अगर मैंने
यहां से यहां बनाया सिग्मा बॉन्ड। नादिया जी सिग्मा बॉन्ड, हाँ जी, और इसके साथ बनेगा पाई बॉन्ड। एक ऑक्सीजन में एक सिग्मा एक पाई। दोनों ये मत यूज कर देना, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम आएंगे। अब इसके साथ दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसके साथ क्या बनाएगा, सिग्मा, और इसके साथ आप क्या बनाएंगे, पाई। भले इसको डॉटेड में दिखा दो। समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान देना, यहां पे स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। कार्बन अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है तो हमें पता है इसके ऑर्बिटल ऐसे होंगे, ठीक। ऑक्सीजन एक यहां है, एक ऑक्सीजन यहां है। अगर ध्यान से सोचा जाए, ये सिग्मा में पार्टिसिपेट कर रहा है, सिग्मा पेयर, तीन सिग्मा पेयर, और ये पाई में पार्टिसिपेट कर रहा, तो एक पाई होगा। समझ में आई? तो बेसिकली यहां पे एक ऑर्बिटल ने यहां ओवरलैप किया, एक ने यहां पे ऐसे हो गया भाई। सिमिलरली एक ने ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाया, और ये दो लोन पेयर्स हैं हमारे पास, ठीक है जी। यहां पे एक दो, एक दो, यहां पे एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, ये लोन पेयर है। अब बात करते पाई। कार्बन में दो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो अगर मैंने एक ऑर्बिटल को ऐसा शो कर दिया तो एक को थोड़ा टेढ़ा शो कर दूंगा, कोई दिक्कत है क्या? सिमिलरली एक ऑक्सीजन को मैं ऐसे शो कर दूंगा, दूसरे ऑक्सीजन को थोड़ा थोड़ा, चाहो तो सीधा भी शो कर सकते हैं, ठीक। ये इसके बीच में अपना बना, यहां बना एक पाई, दूसरा भी पाई, यहां पाई, यहां पे भी पाई। तो बोल देना जी ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई। बात समझ में आई? तो हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ठीक है जी। और दोनों ऑक्सीजन पे एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ जी बेटी। बेटे सिग्मा मैंने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यूज ही किसके लिए किए हैं, सिग्मा के लिए। ये भी सिग्मा में यूज हुआ है, ये भी सिग्मा में यूज हुआ है। इसके अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई में यूज हुए हैं। क्लियर जी? कुछ बोल रहे थे? ऑब्वियसली डायरेक्शन के हिसाब से होगा। मैं थ्री डिमेंशनल यहां तो शो नहीं कर सकता हूं ना भाई, टू डिमेंशन में थ्री डिमेंशन तो शो नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली ये वाला आगे पीछे को होगा, और ये भी आगे पीछे को होगा, तो ओवरलैप करेंगे। ये अंडरस्टूड वाली बात है। सीधा टेढ़ा बनाता तो इसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर जाता, ठीक। तो इसलिए मैंने इसको ऐसा बना दिया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम एक टू डिमेंशनल सरफेस पे थ्री डिमेंशनल मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बोलो भाई क्लियर हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, बोलो क्लियर है? तो बेटे मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन हर तरह से करवा दी है, एवरीथिंग वी हैव डन। और +1 के जो क्वेश्चन एसिटिलीन, इथीन, ठीक, इथेन, इन सब की हाइब्रिडाइजेशन वगैरह मैंने क्लियर कर दी है। अगली थ्योरी के लिए ना तो मेरे पास समय है, क्योंकि बीच में तोड़ता नहीं हूं, आपको पता है मैं थ्योरी, ठीक। क्योंकि वो कोई फायदा नहीं, आधी अभी आधी कभी, ना वो समझ में आए ना वो समझ में आए। और ऐसा कोई छोटा सा टॉपिक मेरे पास बचा नहीं जो मैं टाइम आपका किल करूं। अगर आपको कोई डाउट है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क राइट नाउ, ठीक। नहीं है तो क्लास ऑफ कर दूंगा। हाँ जी दे दो, मैं कर देता हूँ।
जिसने जाना है जा सकते हैं। चलो